अस्सलामुअलैकुम, मुनीमा किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी चावल। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं ये। पुराने अंदाज छोड़िए, अब नए अंदाज में बनाइए कड़ी पकोड़ा, जिसे आप खूब प्लेटें भर भर के खाएंगे। चले आए तो चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने खुला बाउल लिया है। 150 ग्राम मैंने बेसन लिया है, जिसे मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि हमारे बेसन में जो कचरा वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। तमाम बेसन को अच्छे से छानने के बाद 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करूँगी। 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड करूँगी। इन तमाम मसालों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे बेसन में जो गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाए। आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बेसन और मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। 150 ग्राम मैंने दही ली है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब दही को भी बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों की कड़ी अच्छी नहीं बनती तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर अच्छी कड़ी बना सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब देखें दही और बेसन को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इस तरह से आप कड़ी बनाएंगे, आपकी कड़ी बहुत ही आला किस्म की बनकर तैयार होगी। मैंने कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले खुला बर्तन लिया है। अब मैं इसमें जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड करूँगी। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने कड़ी को पकाने के लिए 2 लीटर पानी का यूज़ किया है, क्योंकि कड़ी को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से हमने थोड़ा ज़्यादा पानी का यूज़ किया है। अब मैं कड़ी में बॉईल आने तक चम्मच मारती रहूँगी ताकि हमारी कड़ी में दाने ना बने। आप देखें हमारी कड़ी में अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है। कड़ी में बॉईल आने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। 3 से 4 बीच से कट की हुई हरी मिर्ची ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया था। इन तमाम चीज़ों को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। ये कड़ी बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। अब मैं मीडियम फ्लेम पे हल्का सा ढक्कन लगाऊंगी। थोड़ा सा ढक्कन खुला रखेंगे ताकि हमारी कड़ी बाहर ना आए। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बाउल लिया है। इसमें 300 ग्राम बेसन ऐड करूंगी, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। अब मैं इसमें सबसे पहले 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करूंगी। 8 से 10 मैंने हरी मिर्ची ली थी, जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड करूंगी। खुश्क धनिया से हमारे पकोड़ों में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पालक ऐड करूंगी, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों और अजीज़ों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छे से समझ आ सके। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। पकौड़ों के मिक्सर को हम बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे ना ज़्यादा पतला बनाएंगे। अगर पकौड़ों के मिक्सर को अगर हम ज़्यादा हार्ड बनाएंगे तो हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। पकौड़ों का मिक्सर अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसे 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। 10 मिनट बाद सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें 4 कप घी ऐड करूँगी। मीडियम फ्लेम पे घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप देखें हमारे पकोड़ों का मिक्सर बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। आप भी अगर इस तरह से पकोड़े बनाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के पकोड़े बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। चले आए तो आप पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके चम्मच की मदद से पकोड़े ऐड करूंगी। इस टाइम पे हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक अच्छे से पके। हम कभी भी पकोड़े बनाते हैं, अक्सर हमारे पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। उसका मतलब ये है कि हम पकोड़ों को हाई फ्लेम पे पकाते हैं, इसकी वजह से हमारे पकोड़े अंदर तक अच्छे से नहीं पकते। 5 से 7 मिनट बाद अब मैं पकोड़ों को एक साइड पलट लूँगी।
अगर आप भी मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो आपके पकोड़े भी इस तरह मज़ेदार खस्ता बनकर तैयार होंगे। आप देखें इनका बिल्कुल लाइट लाइट सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हमारे पकोड़े अच्छे से 8 से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। आप यकीन जाने इन पकोड़ों का टेस्ट तो बहुत ही मज़े का होगा कड़ी पकोड़ा में। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। अगर आप एक बार ये कड़ी पकोड़ा घर पर बनाएंगे तो इसके फैन हो जाएंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। 8 से 10 मिनट में देखें हमारे कड़ी पकोड़े बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हैं। कड़ी के साथ चावल तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब सबसे पहले मैंने खुला बर्तन लिया है, इसमें हाफ कप घी ऐड करूंगी। मीडियम फ्लेम पे घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें रफली कट किया हुआ प्याज ऐड करूंगी। 2 से 3 मिनट में हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। में बॉईल आने तक इंतज़ार करेंगे। देखिए हमारे पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें राइस ऐड करूंगी। 1 केजी मैंने बासमती राइस लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए हमारे राइस बिल्कुल दम लगने के लिए रेडी हैं। मैं 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगाऊंगी। 2 से ढाई घंटे बाद देखिए हमारी कड़ी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। कड़ी को अच्छे से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम अक्सर कड़ी बनाते हैं हमारा बेसन कच्चा रह जाता है। अब मैं कड़ी में पकोड़े ऐड करूंगी। कड़ी में पकोड़े ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे फ्लेम को ऑन ही रखेंगे ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आप देख सकते हैं हमारी कड़ी कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इस टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं इस पे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाऊंगी ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड करूंगी। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करूंगी। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट लहसुन को अच्छे से पकाने के बाद हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड करूंगी। इस टाइम पे जीरा ऐड करने से हमारे तड़के में बहुत ही अच्छी खुशबू आई। 2 से 3 मिनट जीरे को भी अच्छे से पकाने के बाद 3 से 4 लौंगी मिर्च ऐड करूंगी। अगर आपके पास ये लौंगी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास थी तो इसी वजह से मैंने इसे ऐड की है। तड़के की बिल्कुल अच्छे से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसे कड़ी में ऐड करूंगी। अब मैं कड़ी में तड़का लगाऊंगी। इस तरह से कड़ी में तड़का लगाने से हमारी कड़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तड़का ऐड करने के बाद हमने फौरन से ढक्कन लगा देना है ताकि खुशबू उसके अंदर ही रहे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बनकर तैयार है। आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार घर पर बना के ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारी कड़ी पकोड़ा का फाइनल लुक कितना ज़्यादा अच्छा आया है, दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। 15 मिनट बाद हमारे राइस को अच्छे से दम लग चुका है। आप देख सकते हैं हमारे राइस कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। कड़ी के साथ वाइट चावल खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। आप भी इस तरह से कड़ी चावल का मज़ा उठाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिए। आप इस कड़ी चावल को रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इस कड़ी पकोड़ा को चावल के साथ सर्व किया है क्योंकि कड़ी के साथ ये वाइट चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोगों की सबकी पसंद कड़ी चावल बिल्कुल रेडी है। कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कड़ी चावल कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।